नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक संख्या में 22 से 1/2% की वृद्धि करने पर वह संख्या 98 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लें कि एक संख्या क्या है, x है, और इसमें कितना वृद्धि किया गया है, तो 22 दूनी 44, 44 एक 45, 45/2% का वृद्धि। इसको 100 में जोड़ लेंगे, तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 245। यहाँ पे दोस्तों ये 245 है, ठीक है ना। तो अब ये नहीं कटेगा, हम लिख लेंगे इसको, फिर एक बार दोबारा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 245 अब बट्टा 2 गुणे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 200 और इज इक्वल टू 98। इसको देखेंगे किससे कटेगा, तो ये 7 से कट सकता है। 7 त्रिके 21 और 7 पच्चे 35 और 7 एकन्ने 7 और 7 चौको 28। फिर 7 से कटेगा, 7 पच्चे 35 और 7 दूनी 14। फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 चौको 20 और 0। x बराबर कितना आ गया आपका, तो 40 गुणे 2 यानी कि 80 आ गया। तो वह संख्या क्या है, 80 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है कि एक परीक्षा में a को b से 25% अधिक अंक मिले, b को c से 10% कम और c को d से 25% अधिक अंक मिले। यदि d को 500 में से 320 अंक मिले हैं तो a का अंक क्या है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिख लेंगे a, फिर लिख लेंगे यहाँ पे b, फिर यहाँ पे लिखेंगे c और लास्ट में लिख लेंगे d। आप पास पास भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए हम थोड़ा सा इसको दूर दूर लिख रहे हैं। इसको कितना, सबसे पहले d को देखेंगे कितना अंक मिला है, तो 320 अंक मिला है। अब कह रहा है ना, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे C को D से 25% अधिक अंक मिले हैं। C को जो है ना, इससे 25% अधिक मिला है, यानी 320 से 25% अधिक। तो लिख लीजिए 125/100, यही तो करेंगे ना। इसको सॉल्व कीजिए, 25 पचे 125, 25 चौको 100 और 4 वठे 32 और 5 0 0 5 वठे 40, यानी इसको 400, C को 400 अंक मिले हैं। फिर आगे पढ़िए, B को C से 10% कम मिले हैं। 10% कम यानी कि B को जो मिला है 400, C को जो मिला है 400, उसमें से 10% कम, तो 90 से मल्टीप्लाई 90/100 कर दीजिए। यही तो करेंगे ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 9 36। इसको मिला है 360 अंश, यानी कि B को 360 अंश मिला है। अब कह रहा है 360 अंक मिला है, सॉरी, A को B की अपेक्षा 25% अधिक में अंक मिले हैं। B से इसको 25% अधिक, यानी कि 360 में 125 कर दीजिए, 25% अधिक तो 125 और बट्टा लिख देंगे 100, यही तो लिखेंगे ना। 25 पचे 125 और 25 चौको 100 और 4 नवा 36 90। अब देखेंगे तो 9 पचे 45, यानी 450 अंक मिले हैं किसको, तो ए को। अब चाहे ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, किसी का भी आप बता सकते हैं। तो सी ए को कितना मिला है, 450 अंक। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। सेम ऊपर वाले के जैसा ही, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हों तो ए का अंक है। सेम ऊपर वाले के जैसा है, इसको आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सेम वही प्रोसेस करेंगे, ए बी और सी लिख लेंगे। सी को कितना मिला है, सी को कह रहा है 300 अंक मिला है, तो लिख दीजिए 300। अब 300 अंक मिला है ना, तो किससे कह रहा है कि बी ने सी से 5% अधिक, सी से इसका 5% अधिक है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे 300 गुणे 105 अब बट्टा 100। अब इसको सॉल्व अभी मत कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा इसको। फिर कह रहा है ए ने बी से 10% अधिक, ए जो है बी से 10% अधिक, तो ए का कितना है, तो ए का देखिए यहाँ पे लिखेंगे 300 गुणे 105/100 और 10% अधिक है ना, तो 110/100 ऐसे कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट कर देंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 105 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 पचे 15 और 3 एकन्ने 3 और मल्टीप्लाई आ गया आपका 11/10। अब 11 से मल्टीप्लाई करके एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 11 पचे 55, 11 कन्ने 11 5 16, 1 11 से 33, 1 34, 346.5 अंक मिला है किसको, ए को। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। गलती से ऑप्शन यहाँ पे गलती छप गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है एक मर्तमान में 10 लाल और 30 हरी गोलियां हैं, कितनी और गोलियां लाल डाली जाए जिससे लाल गोलियों का प्रतिशत 60 हो जाए। देखिए 10 ठो लाल गोलियां हैं और कितनी है टोटल गोलियां, टोटल पे ही तो परसेंटेज निकालते हैं, 40 गोलियां हैं। अब कह रहा है कितनी और मर्तबान में गोलियां लाल डाल दी जाए, तो लाल अगर में डालेंगे गोली
तो कुल गोलियों की संख्या भी तो बढ़ेगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे x और गुणे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 60%। यही तो लाना है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, तो यहीं पे बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखेंगे तो 20 तिहाई 60 और 20 पच्चे 100 कर सकते हैं। 5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। 50 और प्लस 5x और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 120, 4 तिहाई 12 होता है, इसका यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3x हो जाएगा। 3x को इधर लाइए, 3x को 5x में से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2x, और इधर 50 को लाइए तो 120 में से 50 को माइनस करेंगे आएगा 70। 2 से काट दीजिए 70 को, 35 बार में कट जाएगा आपका। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 35 आ गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, किसी संख्या में मान लीजिए वो संख्या कितना है, x है, और इसमें गुणा किया जा रहा है इसी x के 25% से। 25% मतलब हो गया 25/100 से, x के 25% से इस x में गुणा कर दिया गया है। तो प्राप्त क्या होता है हमको दो। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में हड़बड़ी हो गया है, थोड़ा गलती आ रहा है। संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। यह जो संख्या है ना, संख्या जो है, संख्या से कह रहा है प्राप्त संख्या उस संख्या से, इस तरह से जो प्राप्त संख्या है ना, इस संख्या से 200% ये अधिक है। तो 200% इसको अधिक कर दीजिए, x का 200%, ठीक है। तो 200% बाई 100 कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे सिंपली हम। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, यानी कि x² बाई 4 लिख लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1020 से 1020 कैंसिल हो जाएगा। 2x और x कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3x। 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, 12x मिल गया। x से x कट जाएगा एक ठो, तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया दोस्तों, x इज इक्वल टू 12 मिल गया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।